राकेश, सरकार ने एफआरपी 15 रुपए बढ़ा भी दिया। एसएपी, स्टेट एडवाइजरी प्राइस, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। क्यों? क्या लागत नहीं बढ़ी? 20-25% लागत नहीं बढ़ गई है क्या किसान की, या सरकार के पास ये जानकारी नहीं है? संदीप, जब हम लोग बात करेंगे गन्ना किसानों के संदर्भ में, चीनी मिलों के संदर्भ में, चीनी के संदर्भ में, तो हमको उत्तर प्रदेश की एक बार पूरी स्थिति को मुझे लगता है आकलन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने वो भी समय देखा है कि कैसे 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में औने पौने दाम पर बेची जा रही थी। हमने वो भी देखा है उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर की चीनी मिलों को मरते हुए, तिल तिल करके मरते हुए भी हमने देखा है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हजारों करोड़ रुपए लोगों का बकाया रहता था गन्ना किसानों का, और बकाये के मूल्य भुगतान के लिए किसी प्रकार की कोई सुनवाई होती, हाईकोर्ट के आदेश होते रहते थे, लेकिन वो आदेश रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते थे। 4,000 करोड़ तो अभी भी बकाया है पिछले साल के। नहीं, 4,000 करोड़ नहीं, 2800 करोड़ का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। 2800 करोड़ का आंकड़ा है। 3,943 करोड़। मुझे लगता है शायद आपके आंकड़े में और मेरे आंकड़े में भिन्नता है। मेरे पास जो अद्यतन आंकड़ा आज का तक का मेरे पास जानकारी है वो 2,800 करोड़ रुपए तक की है। तो 20-21 तक का हम पूरा भुगतान अब तक कर चुके हैं। ये 21-22 का भुगतान है, 20-21 का भुगतान कर चुके हैं। मतलब ये देखिए, ये इतना हास्यास्पद है, मुझे समझ नहीं आ रहा राकेश कि मैं हंसूं या रोऊं कि ये ताल ठोकी जाए कि जी 20-21 का भुगतान कर दिया। दुनिया में कहीं सुना है कोई ऐसा भुगतान है? या मेरे साथ भी ऐसा कर दो, कोई सरकार मुझ पर मेहरबानी करके कुछ पैसे मुझे दे दे और भुगतान 14 दिन में होना होता है, वरना ब्याज देना होता है, और मैं 2 साल बाद पैसे देकर कहूं कि जी अब पैसे दे दिए मैंने। मेरे से नेक नियति वाला कोई इंसान नहीं। ये बसपा के सरकार के समय से बकाया चला आ रहा था। बसपा की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, और दोनों सरकारों ने 10 वर्षों में मिलकर के जितना भुगतान नहीं किया था उससे ज्यादा भुगतान। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। ऐसा रायता फैलाया विपक्षी दलों ने, आज तक उसे समेट रहे हैं, 6ठा साल हो गया। देखिए, मैं अगर तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर तुलना देखनी पड़ेगी कि 95,000 करोड़ का भुगतान समाजवादी पार्टी की सरकार 5 वर्ष में करती है, और 60,000 करोड़ का भुगतान पूरे 5 वर्ष में बहुजन समाज पार्टी की सरकार करती है, और 1,81,000 करोड़ रुपए का मूल्य भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष में करती है। ये अंतर तो देखना पड़ेगा ना कि 10 वर्षों में जितना मूल्य भुगतान किसानों के खाते तक नहीं पहुंचा था, उतना 5 वर्षों में योगी सरकार ने पहुंचाया है। और फिर भी अगर सवाल ये भुगतान तो जो कीमत आप तय करते हैं राकेश भाई, उसका हो रहा है। 2017 में आपने 10 रुपए बढ़ाए सरकार में आते ही, ठीक है जी। 18, 19, 20 में 1 भी रुपया बढ़ाया, 1 पैसा भी। 21 में, क्योंकि 22 में चुनाव थे फरवरी में, तो 25 रुपए बढ़ा दिए। अब अगले 4 साल बाद, 4 साल तक फिर वही, खाली कुछ नहीं बढ़ाएंगे। तो हम शायद ये भूल जा रहे हैं कि हमने इस बीच में कोरोना की त्रासदी को भी देखा है। हम ये भूल जा रहे हैं कि कोरोना की त्रासदी के दौर में जब पूरी दुनिया भर में इस तरह की मिलें बंद हो गई थी, जब प्रोडक्शन बंद हो गया था, तब भी उत्तर प्रदेश में 119 की 119 चीनी मिलें हमने निर्बाध गति से जारी रखी। कीटनाशकों पर लागत मूल्य तय कौन करता है? लागत मूल्य तय करने की तो अथॉरिटी है, लागत मूल्य तय करने की अथॉरिटी है। 162 रुपए में उगा दें वो सरकार। मैं अपने सारे खेत उनके नाम कर देता हूं। 162 रुपए में मुझे गन्ना उगा के दिखा दें, मैं सारी जमीन उनके नाम कर दूंगा और 100 रुपए का ऊपर से प्रॉफिट दूंगा, और बाकी मुझे देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि ये कोई इस तरह की शर्त लगाने का विषय नहीं।